मैं देखो अपनी कहानी से आपको कभी डराता नहीं हूँ। बस मेरा ये उद्देश्य रहता है कि लाइफ में बाई चांस आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ गए तो उससे डील कैसे करना है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं। हो सकता है कि मेरी किसी कहानी के माध्यम से आपको कोई हेल्प मिल जाए। और जो मन गढ़ंत मानते हैं वो एंटरटेनिंग मानो वीडियो और अपना पर्पस सॉल्व करो। वो आपको पता ही है कि आपका पर्पस है क्या। अभी फिलहाल शुरुआत करता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि बाई चांस आपने इससे पहले वाले भाग नहीं सुने तो उन्हें सुनना ज़रूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि ये तीनों यहाँ कैसे आए हैं और ये ओरिजिनली दिल्ली से हैं लेकिन बेंगलोर में क्यों। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा और अभी तो और ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। तो रिक्वेस्ट है कि पहले के दोनों भाग सुन लीजिएगा और ये फाइनल पार्ट है। अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा कहानी। और शुरुआत करने से पहले हेडफोन में मत सुनिएगा और ज़रूरी है तो सुन सकते हो। बाकी शुरू करता हूं। जय भोलेनाथ। आज की कहानी सुमन, निधि और कपिल वाली का फाइनल पार्ट है। कपिल ने ये मानिए कि अपने हॉस्टल में, शेखी में, ज़्यादा लोगों के सामने हीरो बनने में कसर कोई नहीं छोड़ी थी। उसने हर वो काम किया, हर वो बात एक्सेप्ट कर ली जो कि नहीं करनी चाहिए थी। कभी भी ना किसी के बढ़ावे में, बहकावे में नहीं आना चाहिए, पहली बात तो। और लोग बहकावे में आकर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है ना तो ये समझ लीजिए कि आपको दूसरी तरफ से उतर जाना चाहिए लगे हाथ। हाँ, चढ़ जाओ चने के झाड़ पर, कौन मना करता है। अपनी तारीफ सुनो या अपनी बड़ाई सुनो, अच्छी बात है, लेकिन लगे हाथ वापस नीचे भी आ जाओ। खुद धरती पर आ जाओगे तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो आपके सामने आ जाए। अभी इसके साथ ऐसा होने वाला है। मजाक जो समझते हैं ना और वक्त चलते उनका कभी मुलाकात इन शक्तियों से हो गया तो तीन चीज़ें संभव है उनकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगी। पहला तो उनका थोड़ा सा ख़राब समय शुरू हो जाएगा। जो उन्नति पे जा रहे हैं वो फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दूसरा, वो मानसिकता थोड़ी सी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। मानसिक संतुलन एकदम राइट वर्ड है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, पागल भी हो जाते हैं। और तीसरा कि उनके मन में ऐसा डर बैठ जाता है कि वो अपने घर में भी अंधेरा नहीं कर पाते। और ये तीन चीज़ें बहुत कॉमन है। होता तो इसके बाद भी बहुत कुछ है, वो यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता। आप समझदार हैं काफ़ी। कपिल ने बहुत कुछ बोल दिया है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कपिल का रात होने का। 12 बजे बात हुई है ना कि ये इसी कमरे में रुकेगा जो हॉस्टल का आखिरी वाला कमरा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कपिल है कहाँ? ये निधि और सुमन के घर पर है। यहाँ आपने पिछले भाग में सुना होगा कि कुछ अलग ही तरीके से बात कर रही थी सुमन, कुछ अलग तरीके से बात कर रही थी। मकान मालिक जो है वो बाहर खड़ा सब देख रहा है और इनके गेट के बाहर एक आंटी भी ये मानिए कि कोशिश कर रही हैं देखने की। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि आप नीचे ज़मीन से फर्स्ट फ्लोर में अंदर क्या कमरे में हो रहा है देख लें, लेकिन ये दोनों कमरे के बाहर थे, बालकनी में थे। जैसे ही कपिल इनसे बात करते करते बाहर की तरफ देखा तो उन आंटी की तरफ उसका जैसे ही चेहरा गया तो उन्होंने एक तरह से इसे बुलाया कि बेटा नीचे आओ। अब इसने निधि से कहा कि वो आंटी हमें क्यों बुला रही हैं, मुझे नहीं पता। और हाँ, ये वो आंटी है जब मैं वॉक कर रही थी तब भी, ये तीसरा मकान है यहाँ से, यहाँ पे रहती हैं ये, शायद मुझे उस समय भी कुछ कहना चाह रही थी, चल नीचे चल। अब ये दोनों सुमन को छोड़कर वहाँ पर नीचे आ गए। सुबह का वक्त है ये, ठीक है।
काफ़ी लोग टहल रहे हैं इस टाइम, तो डरने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। और कहा जाता है ना कि दिन में भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, सिर्फ बेवकूफ़ कहते हैं इस तरह की बातें। इनके लिए कोई समय नहीं होता, जब इनकी इच्छा, जब इनका मन, जो इनकी जगह, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इनका। खैर, अभी आगे सुनो। इन आंटी ने कहा कि बेटे यहाँ कैसे आए हो? आंटी, हमने ये कमरा किराए पर लिया है। तो लड़के को बोलती हैं कि तुम भी यहाँ पे रहते हो? उसने कहा नहीं, मैं अपनी दोस्त को यहाँ पर छोड़ने आया था, लेकिन इसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, और ये जो मकान मालिक हैं इन्होंने आंटी कल मतलब बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, इसलिए हम यहाँ से छोड़ना चाहते हैं। तो वो क्या बोलती हैं कि बेटा मुश्किल है, तुम ही दोनों आए थे या और भी कोई है? उन्होंने कहा एक फ्रेंड और है, वो ऊपर ही है। तो आंटी क्या कहती है कि मैं वही सोच रही थी कि तू इस कमरे में रात भर रुकी भी है और मेरे से आराम से भी बात कर रही है। बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा क्यों, आपसे बात मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? तो आंटी ने कहा कि बेटी, मैं कुछ ना देखना पढ़ना जानती हूं, और ये जो तुम्हारे मकान मालिक हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे इस पहले माले पर कुछ है। मैंने कई बार बोल चुकी हूं कि मैंने कुछ देखा है, महसूस करा है। मैं 3 घर छोड़कर ही रहती हूं, और हां, इस विद्या पर थोड़ी पकड़ मेरी अच्छी है। आंटी, किस विद्या की बात कर रहे हो आप? आंटी ने कहा आप बेटा समझोगे नहीं, क्योंकि हर कोई इस शक्ति को ना समझ नहीं पाता है। आप डर जाओगे बच्चों। अरे आंटी, हम भूत प्रेत से नहीं डरते, आप कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रही हो? तो उन्होंने कहा मैं इसी शक्ति के बारे में बात कर रही हूं जिसके लिए तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम्हारी वो जो खास दोस्त है वो सही है? फिर आंटी ने कहा कि एक बार क्या मैं तुम्हारा कमरा देख सकती हूं? हाँ, देख सकते हो। अभी मकान मालिक ये अपने घर में जा चुका है। ये भी कह सकता हूं कि इन आंटी को ना वो देखकर थोड़ा घबराता है, डरता है। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शक्ति के बारे में फर्स्ट फ्लोर पर कोई हवा है, कोई प्रेत आत्मा का वास है, ये इसे मकान मालिक को पता है। ना जाने क्यों, मैंने कहा है ना कि अगर आप इनकी सेवा कर देते हैं और ये आप पर प्रसन्न हो जाती हैं तो आपका वक्त बदल जाता है। होता है ऐसा, और ये कोई मजाक नहीं है। लोग जो जिस काबिल नहीं है ना, वो भी काबिल हो जाते हैं। होता है ऐसा। अब इन आंटी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू करे। जैसे जैसे ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे वहां सुमन को परेशानी होनी शुरू हो गई है। सुमन को अब ये मानो कि साफ लग रहा है कि उसका दम घुट रहा है, और बहुत ज्यादा वो एक तरह से कह सकता हूं कि तड़प रही है, परेशान हो रही है। ये वही वक्त है जो कि वो शक्ति शायद सुमन को साथ ले जाने वाली थी तुरंत, लेकिन आंटी के वहां पहुंचते के साथ ही सुमन एकदम नॉर्मल चुपचाप बैठ गई। आंटी से बोलती है कि तू जा यहां से, तुझे कौन लाया, तू जा यहां से। आंटी ने इन दोनों को देखा, कपिल और निधि को। इस बिटिया के घर वालों को फोन कर दो, और यहां से ये ना कॉलेज जा पाएगी ना घर जा पाएगी। ये एक बार तुम मेरे घर पर ले आना, उसके बाद यहां से डायरेक्ट हमारी गाड़ी मेहंदीपुर बालाजी जा रही है दोपहर में। मैं बिटिया को गाड़ी में उनके साथ भेज दूंगी। अरे आंटी, आप क्या बेकार की बातें कर रही हो? मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, ये वही तो है मंदिर हमारे बालाजी का, जहां पर भूत प्रेत उतारे जाते हैं। वहां हमारी दोस्त ये सुमन क्यों जाएगी? इस पर भूत दिख रहा आपको? उन्होंने कहा अच्छा, ये तो मैं साधारण लग रही है, नॉर्मल है ये। आंटी, नॉर्मल ही तो है ना, इसके पैर पीछे है, ना इसके नाखून लंबे हैं, दांत भी इसके बाहर नहीं है। आंटी ने कहा कि बेटा, तेरे साथ हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही गलत हो जाए, क्योंकि जिस तरह से तू बात कर रहा है ना, शायद तू अभी किसी शक्ति के इर्द गिर्द आया नहीं है। आंटी, मैं ना हनुमान जी का भक्त हूं, और मेरे पास ये शक्तियां सोच के भी नहीं आ सकती। किसी तरह से कुछ भी कर लो। आंटी ने कहा कुछ भी कर लूं? तुम मुझे बोल रहे हो? मैंने कहा मेरे इन पर पकड़ है, तो मैं अगर किसी पर छोड़ भी दूं ना तो भी मुझे देर नहीं लगेगी। बेटा थोड़ा सा आराम से और तमीज से बात करो। उन्होंने कहा अच्छा, तो आप तांत्रिक हो? अब तो मुझे तांत्रिक से डरना पड़ेगा। आप तांत्रिक वो हो ना जो इस तरह से हाथ में हड्डी रखते हैं और ये करते? निधि ने एकदम उसे चुप करा दिया। अरे पागल है क्या, क्या क्या बोल रहा है?
मुझे डर लगता है इन सब चीजों से। अरे तेरे साथ तांत्रिक खड़ी है, तुझे डर लगना चाहिए। सुमन वहां पर एक तरह से इनके आगे हाथ जोड़े बैठी है। जा यहां से, जा जा यहां से। कपिल गया सुमन के पास और बोलता है कि रे तुम किसकी बातों पे आ रही हो, ये आंटी कुछ भी बोलेंगी मान लोगे? अरे हमें तो वैसे भी ये रूम छोड़ना है। तो आंटी ने क्या कहा, किसको रूम छोड़ना है? यहां आप ध्यान से सुनना मेरी बात। तो कपिल बोलता है कि मुझे और निधि को, मैं तो खैर यहां रहता ही नहीं, निधि और सुमन को रूम शिफ्ट करना है। तो आंटी ने कहा कि आज तो तुम ये कमरा छोड़ नहीं पाओगे, और अब मैं बताऊंगी तुम यहां से कब जाओगे। अच्छा, तो अब आंटी आप बताओगे। आंटी ये रखा हमारा सामान, और हम इसे अभी 10 मिनट बाद उठाएंगे और यहां से चले जाएंगे। आंटी ने कहा अच्छा ठीक है। मैं पहले तुम्हारी मदद भी कर रही थी, और मेरे को जो बिटिया पर दिख रहा है उसके लिए तुम्हारे को एक जरिया बता रही थी, एक उम्मीद बता रही थी, एक उपचार बता रही थी कि बालाजी के समक्ष ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी बिटिया। लेकिन तुम इसको मजाक में समझ रहे हो। अब ऐसा है, कपिल नाम बताया ना तूने, अगर वहां जाने में देर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो, और हां जरूरत पड़ जाए और अपनी इस बातों पर शर्मिंदगी लगे और मुझे सॉरी बोलना हो, या यहां तुम्हारे को कुछ अजीब लगने लग जाए, तो 2 घर छोड़कर मेरा घर है बेटा। सब जानते हैं यहां पर, किसी से भी पूछ लेना मेरे बारे में। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय तुम्हें इनके साथ छोड़ देना चाहिए। किनके साथ छोड़ देना चाहिए? अच्छा, यहां तो भूत प्रेत है। आंटी वैसे एक बात बताऊं, भूत प्रेत मेरे आसपास नहीं आ सकते। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार और बताता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। तो आंटी ने क्या बोला, अच्छा हनुमान चालीसा आती है? वो हंसने लगा कपिल। हाँ आती है। आंटी ने कहा बोल के बता। भाई साहब पे शुरू नहीं हुई, बार बार अटक रहे थे। तभी निधि क्या बोलती है, ये क्या पागलपंती कर रहा है तू? मैं बोलती हूं ना। आंटी ने कहा अच्छा तुझे आती है बिटिया, तू बता। निधि ने भी पूरी कोशिश कर ली, कहीं की बात कहीं जुड़ रही है, कहीं का श्लोक कहीं का कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंटी ने कहा खेल शुरू हो गया, और अब मैं रही हूं जा यहां से। तो बेटा जी, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर पर भरोसा करना, या दिखावा करके घमंड करना, इनमें फर्क होता है। और ये दिख गया कि तुम कितने बड़े भक्त हो। मैं एक और बात बोल दूं, हां श्री बालाजी में बहुत शक्ति है, इसी वजह से तुम तीनों यहां अभी खड़े होकर बात कर पा रहे हो। खैर अभी मैं जा रही हूं, अगर जरूरत पड़े तो 2 घर छोड़कर ही रहती हूं। अब ये गई हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात हुई है, इनके जाते ही ये तीनों एकदम नॉर्मल से हो गए हैं, जैसे कि शायद अपने साथ ये उन सबको ले गई जो इस कमरे में मौजूद हैं, जो कि इन तीनों को नहीं दिख रहे। आप समझना जो मैं समझा रहा हूं। आंटी ने इन बालकों को एक तरह से मौका दिया कि संभल जाओ और निकल जाओ, लेकिन मैंने कहा ना, आदमी पता नहीं किसी गलतफहमी में ही रहता है। आधा घंटा हुआ है इन्हें, अभी इनके प्लान बन रहे हैं कि हमें मकान कहाँ देखना चाहिए। तो सुमन क्या बोलती है कि मैं फ्रेश होकर जा रही हूँ स्कूल, और मेरे को तो रूम चेंज करना नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन हमें यहाँ पे रात में नींद नहीं आई थी, उसने लॉक कर दिया था। कुछ भी हो मैं नहीं जा रही। मेरे पापा ने यहाँ 1 साल का रेंट दे दिया है, और हम इतने पैसे वाले नहीं हैं तुम जैसे कि आज ये अच्छा नहीं लग रहा तो बदल दो, पैसे छोड़ दो। मैं नहीं कर सकती। लेकिन सुमन तुझे पता नहीं है कि अभी तेरे साथ क्या हो रहा था। अरे मुझे नहीं छोड़ना तुम्हारी समझ नहीं आ रही है क्या? अब तुम बताओगे मुझे कि मैं कहां रहूंगी? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? पहला लक्षण तो यही है, बिना बात के गुस्सा आना, आर्गुमेंट करना, सामने वाले से बहस करना, लड़ना झगड़ना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाना। कपिल को और निधि को ये सब कुछ नॉर्मल लगा कि भाई हम कौन होते हैं, सही बात है। तो निधि ने कहा कि ठीक है फिर तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, हाँ हाँ जा यहां से। अब ये दोनों अपने सामान को उसी कमरे में छोड़कर बाहर आ गए हैं, रूम देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। दोपहर के 2:30 बज गए, अभी तक तो मिला नहीं।
तकरीबन 4:30 कपिल के मोबाइल पर फोन आता है सीनियर का कि आज तू कॉलेज नहीं आया। नहीं, मैं अपनी उस फ्रेंड को रूम दिखा रहा हूँ, जो कि उसके रूम पे कुछ अजीब सा था। तो अच्छा, वहाँ भी कुछ अजीब हो रहा है? मतलब ओहो, तो बेटा ध्यान है ना, रात में तुझे इस कमरे पर रुकना है। अरे हाँ हाँ, मुझे सब ध्यान है। हाँ, भूतों के साथ रुकना है, मैं रुक जाऊंगा। निधि ने कहा कि तेरे हॉस्टल पे क्या बात चल रही है? अरे कुछ नहीं, यहाँ लोगों ने पागल बना रखा है बाकी सबका। वो होता है ना जैसे पिक्चरों में, सीरियलों में, कि भाई आखिरी वाला कमरा डरावना है, वहां मत जाना, भूत है, प्रेत है, किसी लड़के ने कुछ कर लिया था, उसकी आत्मा यहां रह गई है। ऐसी बेवकूफों वाली बातें। तो तू वहां क्यों रुकेगा? पागल है क्या? अरे ये सब सीनियर्स की मतलब कारस्तानी है, तू समझती नहीं है। नहीं, अगर वहां कुछ हुआ तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा ना, मतलब तू हर बार मेरे साथ है तो सही, मेरे साथ है तो सही। हनुमान जी का नाम भी ध्यान नहीं आ रहा अभी से? कुछ अजीब नहीं हो रहा है? निधि ने यहां कोई बात पकड़ी नहीं, लेकिन जिसने मुझे कहानी भेजी ये उनके साथ का कोई किरदार है जिसने ये कपिल को बोलते सुना है। कपिल के चेहरे पर ना एक तरह से मतलब एक दिन पहले जो चमक थी वो अब है नहीं। हाँ, ये हो सकता है ना कि रात भर सो नहीं पाया, सुबह से यहां पर आया हुआ है, दोपहर हो गई, कमरा ढूंढ रहा है, हो जाता है। या किसी और वजह से कोई शक्ति ऐसी जो कि इसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी पावर को, उसकी ऊर्जा को। तो हल्का सा चेहरा जैसे धूप में होता है ना, मतलब गर्मियों में आपने काफ़ी देखा होगा, बहुत से लोगों के हो जाता है, सनबर्न हो जाता है ना, जैसे सूरज से, धूप से थोड़ा चेहरा हल्का हल्का जला जला सा ऐसा हो रहा है। निधि ने ये बात पकड़ ली। निधि ने कहा तेरे चेहरे पर ना कुछ डार्कनेस ज़्यादा सी हो रही है। तो उसने कहा हाँ, अभी सलून में जाऊंगा, मसाज कराऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। कितना नॉर्मल है ये लड़का, बहुत ज़्यादा गलत फहमियों के साथ चल रहा है। अभी ये खेल देखेगा बहुत ज़बरदस्त वाला। अच्छा हाँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और किसी खास के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ मैं कुछ और ही हूँ, यहाँ कुछ और ही हूँ। आगे कहानी पर आता हूँ। अब ये निधि और कपिल जब मकान ढूंढते ढूंढते, रूम ढूंढते ढूंढते थक गए, तो इन्हें अब ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, आज यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह से देख लेंगे, क्योंकि शाम हो गई है। अब ये काम सुबह ही हो सकता है, सुबह 9 बजे आप निकल जाओ, दोपहर के 1-2 बजे तक ढूंढ लो तो ठीक है। अब 4 बजे जाओगे, कहीं रास्ता पता है, कहीं नहीं पता, फिर कुछ देर बाद दिन ढल जाएगा तो अंधेरा। इसने कहा कपिल एक काम कर, तू घर जा और मैं खाना ऑर्डर कर लूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, तू अपना किचन वगैरह मत लगाइयो बिल्कुल भी। क्यों? अगर तूने किचन सेट कर लिया तो तुम यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लोगी कि हमने तो घर सही कर लिया। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, चल मैं तेरे को कमरे तक छोड़ देता हूँ। अब ये जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं दोनों, तो इनके कमरे से मतलब वो जो फर्स्ट फ्लोर है वो वाले कमरे से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वो खुशबू ऐसी है कि जितना उसे स्मेल किया जाए, जितना उसे सूंघा जाए, उतना आनंद आ रहा है। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सुमन इस वक्त कुछ कर रही है, मतलब बाल खुले हैं उसके, ज़मीन पर बैठी हुई है, और ये मानो कि ज़मीन पर एक तरह से उसने अपनी कॉपियाँ फैला रखी हैं, जो कॉलेज की कुछ कॉपी वगैरह है वो फैला रखी हैं, कुछ ढूंढ रही है उसमें। और जो स्मेल आ रही है वो ना तो कोई अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही, ना कोई डिओड्रेंट की स्मेल। समझ नहीं आया इन्हें कि ये स्मेल है कैसी। आकर निधि ने पूछा कि सुमन, कमरा तो बिल्कुल साफ करा दिया तूने, और ये तो ऐसा लग रहा है दीवारें की दीवारों पे जैसे वाइट वॉश करा दिया हो। तो सुमन ने कहा कि नहीं, वो मकान मालिक आए थे और मुझे 1.5-2 घंटे के लिए भेज दिया था कि आप थोड़ा आउटिंग वगैरह कर लो, मैं भी कॉलेज नहीं जा पाई, और उन्होंने ही सफाई कराई है। मकान मालिक ने कराई है? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बेटा पीछे वाला कमरा भी खोल दिया है, अब एक कमरे में आप दोनों को रहने की ज़रूरत नहीं है,
एक कमरे में निधि रह सकती है और एक कमरे में सुमन रह सकती है। निधि ने यहाँ से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, आलीशान है, और इतने बड़े घर में इतने बड़े फ्लोर पर अकेला मिल रहा है रहने को, इससे बढ़िया क्या बात है। कपिल ने कहा कि वैसे रुक तो मैं भी जाता तुम लोगों के साथ यहाँ पर मकान मालिक से थोड़ी सी सिफारिश करके, लेकिन मेरे को आज हॉस्टल में किसी खास कमरे में रुकना है। उन लोगों को दिखाना है, बताना है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। मकान मालिक ये जो है, ये एक तरह से अभी तक आपको ऐसा ही लग रहा है ना कि गलत है, यानी कि वो इन शक्तियों के साथ मिला हुआ है, कुछ अपने फ्लोर पर करता रहता है, ऐसा लग रहा है ना आपको। ये भी तो हो सकता है कि वो इनकी मदद कर रहा हो, उसे पता हो कि यहाँ कुछ ऐसा है फ्लोर पर, और वो इन बच्चियों के लिए, इन बिटियाओं के लिए एक तरह से हेल्प करना चाह रहा हो सकता है। ये दोनों तरीके की बात सोच कर देखिएगा, कहानी के एंड में पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या था। अब कपिल इन लोगों से बाय बोलकर अपने हॉस्टल के लिए निकल चुका है। 7:30 बजे का समय रहा होगा जब ये अपने हॉस्टल पहुंचा है। बीच में इधर उधर कुछ शॉपिंग, कुछ खाना वगैरह। हॉस्टल जैसे ही आया, मानो पूरे हॉस्टल में इसका इंतजार हो रहा है, कपिल आ गया, कपिल आ गया, हाँ वो जूनियर कपिल आ गया है, कपिल आ गया है। कपिल को बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ तो मेरे बारे में बहुत पूछ हो रही है, हर कोई मेरे बारे में जानता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने कमरे पे आता है सीधा और अपने दोस्त से बोलता है कि भाई मेरे साथ तू भी रुकेगा उस भूत प्रेत के कमरे में। उसने कहा भाई ऐसा है, मैंने तुझे पहले भी बोला है, मेरे साथ ये सब मत बोला कर, और तू एक काम कर, इनको ले जा साथ में, उस कमरे में तेरे को जरूरत होगी। उसने इनको बोला था हनुमान जी के उस पोस्टर को। कपिल ने उस तरफ देखा भी नहीं। अरे उस कमरे में तो जाना बहुत छोटी बात है, क्योंकि ये तो किसी के साथ चल रहा है, कोई साथ है इसके अभी, जो कि पूरे हॉस्टल में, रोड पर, कहीं भी कह लो, इसके साथ ही था। लेकिन इसमें कोई चेंजेस क्यों नहीं दिखे? हमने पिक्चरों में, सीरियल में देखा है ना कि एकदम बदलाव हो जाता है, चेंज होता है कुछ, इसके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आने वाले वक्त में इसके साथ ऐसा ऐसा चेंज होगा जो कि इसे उम्मीद भी नहीं है, और अभी आपको भी। तकरीबन आधा घंटा ये अपने उस कमरे में रुका है और हनुमान जी के उस पोस्टर की तरफ इसने पीठ करे रखी, मतलब उनकी तरफ चेहरा नहीं करा है इसने। कमरे से बाहर आया, डिनर का टाइम हो रहा है, सब लोग एक तरह से हॉल में पहुंच रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। तो 8 से 9 बजे के बीच का इनका डिनर होता है। सब लोग नीचे बड़े से हॉल में आकर बैठ गए हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि बस किसी तरह से 11-12 बजे का वक्त हो और ये उस कमरे में जाए। सबको जानना है, हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन जानना सब कुछ है। ऐसा होता है कि इस घर में जाना नहीं है, इस घर में भूत प्रेत आत्मा है, अच्छा इसके बारे में कुछ बताओ, एक काम करते हैं साथ चलते हैं ना, नहीं नहीं जाना नहीं है, बस इसके बारे में बताओ। ये हाल इन सबका हो रहा है आज। कपिल नॉर्मल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा हटा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये वो वक्त है जब बस कुछ ही मिनटों में इसे उस कमरे के अंदर जाना है। तो सीनियर आकर उससे बोलते हैं कि कुछ चाहिए तो ले जा साथ में। तो बोलता है कि अरे मैंने आज मिर्च ज़्यादा खा ली, इतना तीखा खा लिया, कुछ मीठा हो तो खिलवा दो। मीठा ये नहीं मांग रहा। सीनियर समझ गए कि खेल शुरू हो चुका है। उसके लिए मिठाई आई, हॉस्टल में रखी थी, बहुत सारे लोग घर से जो आए हैं, कोई लड्डू कोई बर्फी लाया था, इसको मिठाई खिलाई गई। तकरीबन 4-5 पीस इसने बर्फी के खा लिए। कहा जाता है ना कि मीठा खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि कैविटी हो जाएगी, कुछ और भी इसकी सच्चाई होती है। कमरा खोला जाता है इसके लिए, लेकिन उससे पहले एक पेपर पर यह लिखा जाता है कि मैं अपने मन से इस कमरे में दाखिल हो रहा हूं। इसे बड़ी हंसी आ रही है। इससे साइन करवाया तो इसने कहा कि हाँ मेरे घर पर भेज देना। उन्होंने, सीनियर्स ने इसकी फोटो खींची है इस कागज की, और वार्डन ने एक बार फिर से बोला है कि रहने दे कपिल, यहां मजाक मत कर। अरे देखो तो सही यहां कर क्या रहे हैं, सीनियर क्या कर रहे हैं,
ये क्या लिखवा रहे हैं मुझसे, साइन करा रहे हैं? अरे और कुछ लिखवा लो मुझसे। मुझे डर नहीं लगता, और मुझे सच में हंसी आ रही है कि आज की डेट में भी आप लोग मेरे सीनियर हो, जबकि उसके बाद भी भूत है, प्रेत है, आत्मा है। दरवाजे का भी ताला खुल नहीं रहा था ढंग से, तो अंदर से आवाज आई, वही वाली जिस तरह से पहले आ रही थी, कपिल कपिल। जो ताला खोल रहा था उसके हाथ से चाबी छूट गई और वो 2 कदम पीछे आ गया। वार्डन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता। कपिल ने कहा, रे वो जो आपने अंदर छोड़ रखा है ना, वो मेरा नाम बोल रहा है, मुझे भी सुनाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, खोल भाई। वार्डन ने जैसे ही चाबी लगाई, दोबारा से आवाज आई, मैं बाहर आऊं। कपिल ने कहा, हाँ हाँ ये वही है। फिर से आवाज वही आई, मैं बाहर आऊं। वार्डन ने डरते डरते हाथ कपकपाते में चाबी से ताले को खोल दिया और ताले को निकाल कर साइड में डाल दिया, ठीक है, और कुंडी खोली फटाफट से और इससे कहा, जल्दी जा। कोई भी दरवाजे के अंदर नहीं झांक रहा है, उस कमरे के अंदर नहीं झांक रहा है। सबने एक तरह से नजरें ऐसी नीचे कर ली हो कि कोई कपिल को देखना नहीं चाह रहा। कपिल पलटा, इसने देखा सभी की गर्दन नीची है, और कर क्या रहे हैं ये? और उस कमरे में कमाल की बात ये देखिए कि एक भी खिड़की नहीं है। खैर अभी खिड़की पर बताता हूं। इसने सबसे बाय करा, सबकी नजरें देखी, सब नीचे झुकी हुई हैं। अरे भैया ऐसा है, कोई तो मेरे को देखकर बाय बोल दो, सब नीचे क्या ढूंढने लग गए। अच्छा, भूत प्रेत ने मना किया होगा कि दरवाजा खोलेगा तो कोई अंदर नहीं देखे। चलो ओके बाय, मैं सुबह मिलता हूं, दरवाजा खटका देना। इसके पास एक फोन और एक पानी की बोतल है। दरवाजा इसने जैसे ही बंद किया है, अब पलटकर इसने ध्यान से देखा है कमरे को। पूरे कमरे में कोई खिड़की नहीं है, तो यह बात साबित होती है कि इसके अंदर से जो आवाज आ रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। 1 मिनट नहीं हुआ अभी इसे कमरे में, पूरे कमरे में कोई रोशनी नहीं है। जो बाहर लाइट जल रही है ना हॉस्टल के कॉरिडोर की, उसकी बहुत थोड़ी बहुत जो रोशनी दरवाजे के नीचे से आ रही है, बस वो है। तो फोन की लाइट जलानी पड़ गई। रात भर तो फोन ऑन रख नहीं सकता, लेकिन जब ऑन करके इसने कमरे को देखा है तो कमरा बड़ा ही डरावना है। और जो एक बहुत अजीब बात है वो कि कमरे के अंदर बहुत सारी मिट्टी है। मतलब एक कोने में जैसे मिट्टी का टीला मतलब इतना ऊंचा, ठीक है, इतना ऊंचा मिट्टी का टीला बना हुआ है कोने में। ये कह सकते हैं कि शायद वहां लोगों ने, हॉस्टल के बच्चों ने लाकर गमले की मिट्टी निकाल दी हो। ऐसा हो सकता है कि इस कमरे को खोलना तो है ही नहीं, मिट्टी काम आ जाएगी, या खाद हो, ठीक है, तो यहां डाल दो। इस तरह से कोने में बहुत सारी मिट्टी डाल रखी है। और ये जो रोशनी कर रहा है तो इसे वो जो मिट्टी का टीला है ना, उसके पीछे से ऐसा लग रहा है कि कोई झांक रहा है इसे। ये इसे समझ आ गया कि ये सीनियर की चाल है और मुझे डरा रहे हैं। इसने ध्यान से देखने की कोशिश करी, हाँ वास्तव में कोई है। तो लाइट बंद करके क्या बोलता है कि भाई मैंने लाइट बंद कर दी है, तो ये सब ड्रामे बंद कर और सामने आ। कौन है भाई? सीनियर है, हमारे ग्रुप का है, कौन है भाई? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब इसे अपने इर्द गिर्द आसपास आता जाता बहुत बार कुछ महसूस हो रहा है। लाइट जलाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसके पास से निकल जाता है। लाइट फिर दोबारा जलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मोबाइल की फ्लैश लाइट, तो पीछे से निकल रहा है। मतलब महसूस हो रहा है कि हाँ कमरे में हलचल हो रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। इसे पता है कि दरवाजा किधर है। कमरा ये काफी बड़ा है, इनको जो मिला है उससे तो दुगना बड़ा है। दरवाजे तक पहुंचा है, खटकाने लगा। 1 मिनट, खोलना जरा, ये खोलना। बाहर सब लोग हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, क्योंकि बात तो सुबह तक है और इसको तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। जैसे तैसे करके इसकी लाइट दोबारा से जली है, तो इसको उस कमरे में, मतलब अपने से काफ़ी दूर टीले के पास, वहीं पर एक छोटी सी हाइट का, बहुत छोटी सी हाइट, ये कह सकता हूँ कि 4 से 5 फीट के बीच में एक बहुत पतला दुबला सा लड़का, जैसे कुर्ते पजामे टाइप का कुछ उसने पहना हुआ है और उसके हाथ एकदम स्ट्रेट है। और हाथ जैसे हमारे होते हैं ना, थोड़ा सा एक कैसे कह सकता हूँ कि अगर आपके हाथ घुटनों तक होंगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा,
मैं ये नहीं कहता कि फिजिकली एक्टिव नहीं है तो ये गलत नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब नहीं दिखेगा? सोच के देखिए, किसी के हाथ घुटनों तक आ रहे हो या घुटनों से हल्का सा और नीचे तक आ रहे हो, थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसने क्या कहा कि भाई कौन हो और ये आपके हाथों को क्या हुआ है? भाई मुझे डराने के लिए तो नहीं कर रहा ये सब, मुझे डर नहीं लगता। और उसने अपना चेहरा उठाया। ये जो इसके हाथ में फोन था वो इस तरीके से कांपने लग गया उसके चेहरे को देखकर कि वो एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा था। मतलब इसे ऐसा लगा देखकर कि जैसे उसकी एक आंख नहीं है। या जिन लोगों को अभी हल्का कुछ लग रहा है तो ये भी मान लो कि उसने एक आंख बंद कर रखी है और उस पर स्केच पेन से, काले पेन से उसे ऐसा दिखा दिया कि मेरी एक आंख नहीं है। आपके मन में डर कम लगेगा आपको। उसके गर्दन पर कई सारे निशान हैं। ये देख पा रहा है, जितनी देर वो लाइट रोक पा रहा है उतनी देर ये सब कुछ देख पा रहा है। और उसने एक हाथ उठाकर इसकी तरफ थोड़ा सा चलना शुरू करा है। एक हाथ उसका नीचे ही है। ये मानो कि शायद खराब है, लकुआ मार जाता है उस तरह से एकदम से हाथ सीधा पड़ा है उसका, लेकिन दूसरे हाथ को सीधा करके वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। इसने कदम पीछे हटाने शुरू करे। अब वो भी धीरे धीरे इसकी तरफ आना शुरू हो गया है। उसने थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दी। कमरा बड़ा है लेकिन थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई है। ये थोड़ा सा डरावना हो गया क्योंकि अब इसके साथ जमीन पर इसी की तरीके का कोई और भी बैठा जो कि सरकता हुआ इसके पास आ रहा है। अब ये कमरे में इसे दो दिख रहे हैं। लाइट एक पर फोकस थी, लेकिन जब हाथ कांप रहा था तो हल्का सा गलती से मेरे ख्याल से जमीन तक गई होगी तो उसे जमीन वाला भी दिख रहा है। अब इसे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये दोनों इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसने कमरे में जब घुमाकर इस तरह से देखा तो हाँ, एक और है जो कि दीवार की तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ था, जो कि लाइट जैसे ही उसकी तरफ आई है उसने भी इसकी तरफ आना शुरू कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं है जहां से ये निकलकर भाग सके। दरवाजा लगातार खटका रहा लेकिन बाहर से कोई नहीं खोल रहा। जैसे ही इसके फोन पर घंटी बजी है, ये मानो एकदम से सारा ध्यान फोन की तरफ चला गया। ये हर किसी के नंबर पर ना रिंगटोन लगा कर रखता था, हर किसी के नंबर पर, तो जेब में ही पता चल जाता था कि किसका फोन है। ये माँ का फोन था। जब भी मम्मी फोन करेंगी हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है, और जब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो तो इनकी क्या मजाल, क्या औकात, ये इर्द गिर्द भी दिख जाए। ये मानो कि उन सब के पैरों में एकदम सी बेड़ियां गिर गईं। इसने फोन उठाया। हाँ माँ, मैं अभी आपसे बात करता हूँ मम्मी, थोड़ी देर बाद। और इसने फोन काट दिया। दरवाजा फिर से खटकाना शुरू कर दिया, लेकिन अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा रोशनी कर कर उस तरफ देखने की। लेकिन इसे पता है कि हलचल हो रही है और वो सरकता हुआ इनके पास आ रहा है। ये भाई साहब के पैरों के नीचे से जमीन तो बहुत पहले निकल गई है। गलतफहमियां दूर हो गई हैं। यहां पर इसे जय श्री राम बोलना चाहिए था, जय श्री हनुमान बोलना चाहिए था, या शुरुआत ही कर देता एक बार श्री गुरु चरण सरोज रज। लेकिन नहीं, आपके दिमाग को बांध दिया जाता है। आप वही करते हो जो करवाया जाता है, वो देखते हो जो दिखाया जाता है। आपके बस में कुछ नहीं होता, और आपके वास्तव में कुछ बस में नहीं हो पाता जब तक बालाजी की शरण में नहीं आते। फिर दरवाजा बाहर से मानो कि किसी ने खोल ही दिया। ये बाहर जमीन पर गिरा और दरवाजा बंद करके कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। तो सर ने कहा कि हुआ क्या, ये अंदर कौन थे हैं? अब सारे लड़के आसपास इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, कि भाई अब ये बताएगा, क्योंकि इनमें से किसी की हिम्मत तो हो ही नहीं अंदर जाकर देखने की, चेक करने की। तो अब ये जो बताएगा इंटरेस्टिंग है। इनमें से एक लड़का है जिसने आधी कहानी मुझे भेजी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अंदर एक मिट्टी का टीला है और बड़ा सा, और उसके पास में पीछे एक लड़का बैठा हुआ है और जो कि हैंडीकैप है, और दूसरा जो है उसका भी मुझे कुछ अजीब सा लगा, शायद उसका एक हाथ काम नहीं करता। और कह रहे क्या बोले जा रहा है। कमरे में कुछ नहीं था। हमने दरवाजा जब खोला तो हमें तो कुछ नहीं दिखा। अरे जब मैं बता रहा हूं, कह रहे मिट्टी विट्टी का टीला क्या बता रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है कमरे में। अरे मैंने देखा है, मैं क्या पागल हूं। तो सभी ने क्या कहा,
हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दो, अंदर कोई नहीं जाएगा, ठीक है? और तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन करी? तुम कह रहे हो मैं मोबाइल से देख रहा था, अंदर लाइट लग रही है, लाइट क्यों नहीं ऑन करी? उसने कहा अंदर मुझे कोई स्विच बोर्ड नहीं दिखा। स्विच बोर्ड तो अंदर घुसते के साथ ही था, लेकिन भाई साहब को नहीं दिखा। हो जाता है, कभी नई जगह जाते हैं तो हो जाता है। सिर्फ एक कदम अंदर आए हैं, और एक कदम अंदर आने में जितने लोग आ पाए ना, मतलब उस छोटे से दरवाजे से करीब 6-7 जने, उन्होंने लाइट ऑन करके देखे तो पूरे कमरे में कहीं कोई मिट्टी नहीं है। ये तो टीला बता रहा था, ऊंचा टीला। टीले के पीछे से छुपकर कोई देख रहा था। सीनियर ने कहा कि अब दरवाजा बंद कर दो। खिड़की है ही नहीं वास्तव में। इसका कपिल का ये मानो इस चीज को देखकर दिमाग चल गया। ये तब से बस हंसना शुरू कर चुका है, और सबको ये फाइनल हो गया कि वो शक्ति इसके पास आ चुकी है, इस पर हावी हो चुकी है। कई कई लोगों के ये कब्जों में नहीं आ रहा था, ताकत थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, मतलब। तो इसे इसी के कमरे में लाकर उसी बेड पर बांधा गया। लेकिन जब बांधा तो गलती से इसका चेहरा ठीक हनुमान जी के सामने था। मतलब हनुमान जी का पोस्टर इधर है और ये इधर। ये भी कह सकता हूं कि हनुमान जी डायरेक्ट इसे दिख रहे हैं। तो तड़पन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, या ये कह लो कि उनकी वजह से ये जिंदा बच गया, वरना तो ले जाने का खेल शुरू ही हो गया था, और कुछ ही सेकंड का था ये। अगर वहां से ये इस कमरे तक नहीं आता तो हो सकता है कॉरिडोर में ही ये पागल हो गया होता और सबका साथ छोड़ चुका होता। स्थिति इसके साथ ऐसी हो गई थी। हंस रहा था, अपने आप को हर्ट कर रहा था, नोच रहा था, लोगों पर मतलब एक तरह से घुर्रा रहा था। क्या मतलब बहुत ही अजीब। लोगों ने, जो वहां के लड़के हैं, उन्होंने बताया कि हम उसे देखकर इतना डर चुके थे कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके इर्द गिर्द भी आ जाए। इसके साथ ये जो समस्या हुई, उसके बाद हॉस्टल में बहुत तेज मतलब सभी लड़कों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कराया, और सुबह तक लगातार, ठीक है, बिना रुके। गलती करी इन सब ने, ये ट्राई खेल रहे थे, ठीक है। वो जो इसने कागज लिखा था ना साइन करके, वो फाड़ दिया सीनियर ने, और इसके साथ इस तरह से बैठा हुआ है इसके सिराने, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई के साथ। गलती इसी की है, सारी गलती इसी की है। ज्यादा शेर नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब ये वहां से आया है, सुमन और निधि, आप सोच रहे होगे कि वहां क्या हाल है। वहां हाल ठीक है, वहां हाल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो आंटी हैं, याद है, जो 2 घर छोड़कर रहती थी, उन्होंने आकर बताया कि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता था, वो यहां पर जिनका वास था उन्हें साथ ले गया। तो बेटा अब यहां कोई दिक्कत है नहीं, और उसको अपने दोस्त को बोलना कि सुबह आकर मुझे मिल ले। हमारा दोस्त साथ ले गया? किसको साथ ले गया? वो दोनों लड़के जो यहां पर थे। अरे आंटी, यहां पर मैं और सुमन रहते हैं, मैं निधि हूं, वो सुमन है। और किनको ले गया मेरा दोस्त? आप क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं बेटा, अगर वो जैसे सुबह आएगा तो एक बार बता देना कि तुम जो देख रहे थे वो यहां वास करते थे, और काफी सालों से। यानी कि हॉस्टल के कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक डर बना रखा था क्या? अगर ये दोनों जो इसे कमरे में दिखे हैं, ये वो हैं जो कि सुमन और निधि वाले का, आप समझ पा रहे हो ना कुछ? लेकिन नहीं, इस कमरे पर भी कुछ था। और हां, एक और चीज, लड़का 3 दिन में मेहंदीपुर बालाजी पहुंच पाया। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस तरह की कोई भी कंडीशन देखते हैं और फैमिली आ जाती है या उसके रिलेटिव आ जाते हैं, तो वो सबसे पहले वही काम करते हैं जो कि 100 में से 99% लोग करते हैं। डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को समझ नहीं आना, और फिर समस्या थोड़ी सी बढ़ जाना, और बीच में किसी ऐसे का मिल जाना जो कि ये बता दे कि ये खेल कुछ और ही हो रहा है इसके साथ। आपको ना मान कर जाना पड़ेगा, आपको श्रद्धा के साथ जाना पड़ेगा, आपको
बजरंग बली पर विश्वास करके जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जाकर खड़े हो गए ना कि हाँ मेहंदीपुर बालाजी आया हूँ, मेरे पर भूत प्रेत का साया हटा दो, मन में जब तक आपके विश्वास नहीं है कि बजरंग बली मेरे साथ है, वो सब कुछ ठीक करेंगे, तब तक हो सकता है कि वहाँ भी आपके साथ जाने के बाद वो वापस आ जाए। आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या हनुमान चालीसा पाठ वो कर सकता है जो कि नॉनवेज खाता है। आपका जब अपनी जीभ पर ही कंट्रोल नहीं है तो आप ईश्वर की भक्ति क्या करोगे। ये तो वो बात हो गई कि हमने गाड़ी में बैठ के नॉनवेज खाया और फिर मुंह पहुंच के मंदिर में आ गए। बहुत अच्छी बात है। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में बहुत फ़र्क होता है। मैं यहाँ कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नॉन वेज खाते हो मत खाओ, क्यों नहीं, ये आपका इच्छा है, आप खाओ। मैं देखो उस बारे में बात नहीं करूँगा, मुझे खाना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पसंद नहीं है। और हम ये प्याज लहसुन वाले भी नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है मैं आपको थोड़ा पुराने स्कूल का लगूं, है ना, हो सकता है। और जो नॉनवेज खाते हो ऐसा नहीं करना कि भाई नितिन ये तो गलत बात है, तुम हमारे को गलत बोल रहे हो। मैंने तुम्हें गलत कभी नहीं बोला, ये आपका स्वाद है, आपका टेस्ट है, लेकिन आप ईश्वर की भक्ति और इनको एक समान, एक समांतर या नॉन वेज और वेज वालों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बस ये बता रहा हूँ। मंदिर में बैठकर आप क्या मुर्गा खाओगे? हैं? आप सोच के देखो, कर सकते हो क्या ऐसा? और अगर कर सकते हो तो मंदिर से दूर ही रहना, क्योंकि मंदिर में भी आने के बाद अगर आपने ये सब कुछ किया है और अगर कोई ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द हुई और साथ लग ली तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। खैर, मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद ये लड़का ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, लेकिन तब तक इसके साथ बहुत सारी और समस्याएं हुई हैं। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि फैमिली ने बताने से मना किया है कि नितिन फिर जो लोग इसे जानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसका मजाक बनाने लग जाए, इसीलिए मैंने जगह का नाम भी चेंज कर रखा है। आप समझदार हैं। वो विश्वास के साथ मुझे कहानी भेजते हैं तो मैं उनके विश्वास पर अगर खरा नहीं उतरा तो मेरे जैसे सुनाने वाले 1000 हैं, ज़्यादा ही हैं। मेरे में उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। अब वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मैं इनसे मिल भी चुका हूँ। ये यहाँ पर हमारे ऑफिस के पास ही आए हुए थे तो मुलाकात हुई। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को भी और अपने उस चैनल को भी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। वहाँ कुछ अलग ही खेल चलता है। मेरी कहानियों पर आप भरोसा करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।